आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 21 आयत से 23 आयत और 35 आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है याईर की मृत बेटी को यीशु ने जीवित किया। तो जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक अरदनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वराजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत है प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन सोगुना फलाए प्रभु जी, और आपके मार्ग पे आपके वचनों पे चला प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में एक आत्मिकता में जिए प्रभु, हर व्यक्ति सुनकर आत्मिकता बढ़ने पाए और अनंत जीवन पाए और बहुत का जीवन पाए। और आज का वचन हर एक के जीवन सोगुना फलाए सोने ईश्वर राजा। आज के वचन के कलाम साहब में आप हर एक से बातें करें यीशु मसीह, और हर एक के जीवन सोगुना फलाए प्रभु जी। सप्ताह आत्मा सप्ताह मेरे मुख से कर मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 21 आयत से पढ़ा कि जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आया, उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक अरदनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और 35 आयत के अंदर लिखा कि वह यह बात कह ही रहा था कि अरदनालय के सरदारों के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, आप गुरु को क्यों दुख देते हो। जो बात वे कह रहे थे उसे यीशु ने अनसुनी करके अरदनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। अरदनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिता कुमी, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वे लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस बात को देखकर लोगों ने चकित आश्चर्य हो गए। हालेलुया। तो मेरा जी जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते कि एक अरदनालय के सरदारों में से एक सरदार आया और यीशु से विनती करने लगा कि चल मेरे घर, और मेरी बेटी जो बीमार है और मरने पर उसके लिए आप हाथ रख के प्रार्थना करें ताकि वो जीवित रहे। और इस बात को कह ही रहा था कि इतने में सरदार के घरों में से कोई परिवार से आया और वह कहने लगा कि गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन इस बात को यीशु ने अनसुना करके उनसे कहा, उस व्यक्ति सरदार से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। और उस सरदार ने विश्वास रखा और यीशु उसके घर गया। और जब उसे घर जाकर देखा सरदार के घर, तो सारे लोग चिल्लाते और रोते हुए दिखाई दिए। तब लोगों से कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, ये लड़की मरी नहीं सो रही है, और आप लोग इस प्रकार से ये रोना पीटना बंद करो। और वे इस बात को सुनकर उन लोगों ने यीशु मसीह का मजाक और ठट्टे में उड़ाने लगे। और यीशु ने उन सारे लोगों को बाहर निकाल दिया और उनसे उसकी माता, जो लड़की की माता पिता और यीशु मसीह के चेले साथ जाकर अंदर दरवाज़ा बंद करके उस लड़की को हाथ पकड़कर उठाकर उसे कहा कि ललिता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वे तुरंत चलने फिरने लगी और वे जी गई। मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई कठिन काम नहीं है। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पिता है। इसलिए आप पर मुझे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर मेरे साथ यीशु मसीह। यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी, आपको लोग कहते होंगे ये नहीं सुधर पा रहा है, अब इसका मुश्किल है, अब ये मर जाएगा, आपको कहते होंगे, आपके परिवार को कहते होंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए प्रभु यीशु में से एक दिन आपको जरूर चंगाई देगा। एक दिन आपको प्रभु जरूर ब्लेसिंग देगा, कि वो ब्लेसिंग देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आर्गय देने के लिए संसार के अंदर आया है, ताकि जो नहीं देखते वो देखने लगे, जो देखते वह अंधे हो जाए। इसलिए यीशु मसीह आया। इसका मतलब ये कि आत्मिक रीति जो देखते वो देखने लगे और भी, लेकिन जो आत्मिक रीति से नहीं देखते वो अंधे रहे। लेकिन यीशु मसीह चाहते कि वो भी देखने लगे। तो आप और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास करना कि यीशु यदि याईर की बेटी को जिंदा कर सकता है, तो मेरा बेटा भी चंगा हो जाएगा, मेरी माँ भी चंगी हो जाएगी, मेरा भाई भी चंगा हो जाएगा, मेरा पति भी चंगा हो जाएगा। आपको विश्वास करना होगा, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करेगा।
क्योंकि जब इस सरदार ने जब विश्वास किया कि यीशु ने कहा कि मत डर केवल विश्वास कर, उन्होंने विश्वास किया कि सचमुच मेरी बेटी मरी नहीं, वो जीवित है। उन्होंने विश्वास कर लिया। जब उन्होंने घर जाकर देखा उसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, यीशु मसीह बीमार को चंगा कर सकता है, तो मेरी बेटी को वो जिलाएगा। उसके अंदर विश्वास था। और हमने देखा यहाँ पर कि यीशु ने उस बेटी को हाथ पकड़ कर कहा कि उठ, और वे तुरंत चलने फिरने लगी और महिमा करने लगी। और आगे यीशु ने कहा, फिर उसने चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जान ना पाए, और कहा इसे खाने को दो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि यार की बेटी को प्रभु यीशु में तुरंत उसे खाना खिलाया, यानी कि वो मुर्दे को भी परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे डरना और घबराने की ज़रूरत नहीं। आप प्रार्थना करें और विश्वास करें, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम देखते कि पौलुस और सीलास जब आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, 10-12 अध्याय के अंदर, तो वहाँ पर देखते कि आधी रात को जो प्रार्थना आराधना कर रहे थे, तो वो जो न्यू था, जेल का सलाखा था, वो हिल गया और वहाँ पे सारे बंधन खुल पड़े। और इस बात को देखकर जो दरोगा था वहाँ की रखवाली कर रहा था, वो सोचा कि सारे भग गए हैं। अब वो अपने आप की आत्महत्या करने की कोशिश किया और मरने की जा रहा था, मरने के लिए अपने आप को तलवार से मार रहा था। उसी समय पौलुस ने देख रहा कि अपने आप को मत मार, हम यहीं पर हैं। और उसने तुरंत उसका जीवन बदला और कहने लगा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब पौलुस ने कहा कि तू विश्वास कर, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, यदि हम विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर हमारे परिवार में संगीत और शांति को आकर लाता है। तो इसलिए आप और मुझे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे साथ है। आपके चाहे छोटे दास चाहे बड़े दास, आपको हर एक का आदर सम्मान करके अपने घर बुलाए, प्रार्थना करवाए, आपके जीवन में जरूर चंगाई मिलेगा, आपके परिवार में जरूर चंगाई मिलेगा। आप सिर्फ पर विश्वास करें। वो खुदा राजाओं के राजा परमेश्वर आप और मेरे साथ है, वो आप और मुझे ब्लेसिंग और चंगाई देने के लिए आया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहा न रबा समदना रीखा दनबा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा। प्रभु जी, आपकी यार पिता परमेश्वर यीशु मसीह राजा अपनी यार की बेटी को जिंदा किया। प्रभु जी, आज ऐसे बहुत सारे बेटा आपके बेटा जो वचन देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में बहुत सारी समस्या होगी, तकलीफ होगी, बीमार होगी। ओ ईश्वर, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए प्रभु जी, इनके जीवन से हर समस्या जाने पाए प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी तेरे आत्मा जाए पिता, इनको आत्मिक से जिला मेरे पिता, वचनों में प्रार्थना बढ़ा मेरे पिता, तेरे राज्य की वारिस बने पिता, हर एक को छू और बलस कर खुदावन आपके नाम की महिमा स्तुति प्रस्तुत करते हुए तेरे राज्य की वारिस बने हर एक को बना मेरे पिता। उठा और बलस कर आशीष खुदावन का विश्वास का भेद बढ़ नहीं पाए, और तेरे धर्म राज्य की खोज करते हुए तेरे राज्य की वारिस बने सोहन दे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को अब दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तरह के पर आपको दुगनी आशीष दी। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।